स्टूडेंट, हमारा प्रश्न नंबर 8 है। निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास दो आकृति दे रखी है, GUNS और RUNS। इसमें हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। किस किस की वैल्यू निकालनी है? x की, y की, है ना। तो ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या पढ़ा था हमने कि जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो कैसी होती है? बराबर होती है ना। मतलब ये वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? जो हमारा ये है क्या है? पहली ये 3x किसके बराबर हो जाएगा? 18 के। तो क्या लिखा? 3x बराबर 18। क्यों होता है? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब ये 3 उठ के उधर गया तो ये हो गया 18/3। 3 के पहाड़े में 18, तो कितनी बार में? 3 चंग 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 18। देखो 3x बराबर 18। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो x बराबरी पर 18/3। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6। आ गई x की वैल्यू। अब किसकी निकालेंगे हम? y की। किसकी निकालेंगे? y की। अब y वाली भुजा में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। सम्मुख कोण में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। आमने सामने की भुजाएं मतलब मेरे को बताओ, इस वाली भुजा के सामने कौन सी भुजा है? इस वाले सामने भुजा के सामने ये वाला है ना, 26। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3y - 1 बराबर 26। ठीक है, तो ये एक अभी उठ के उधर गया तो इधर सिर्फ बचा 3y बराबर 26। ये उधर उठ के गया तो माइनस का था, तो इधर आया तो प्लस का। तो ये हो गया 3y बराबर 26 में एक जोड़ा तो कितना आ गया? 27। ठीक है, तो ये 3 उठ के उधर गया तो क्या हो गया? 27/3। 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार में? 9 बार में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। देखो यहाँ पे ये करा हमने 3y, ये 3y इसके बराबर 26 कर दिया। ठीक, ये एक उठ के उधर आया तो प्लस का हो गया, 26 और 1 27 हो गया। अब ये 3 यहाँ से उठ के उधर गया तो हो गया 27/3। 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार में? 9 बार में। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई? 9। कितनी आ गई y की वैल्यू? 9। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अब दूसरे क्वेश्चन है इसी का है हमारा। अब GUNS में तो x y की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब किस में निकालेंगे? RUNS में। किस में निकालेंगे? RUNS में। ठीक है, अगली आकृति है हमारी RUNS। कौन सी आकृति? RUNS आकृति है। ठीक, इस RUNS आकृति में हमको x की, y की वैल्यू निकालनी है। किस किस की निकालनी है? x की निकालनी है, y की निकालनी है ना। इनकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो वैल्यू निकालने के लिए अब देखो, हम आमने सामने की भुजाओं वाला तो इसमें लगा नहीं सकते नियम, क्योंकि इसमें आमने सामने भुजाओं की वैल्यू दे ही नहीं रखी है। देखो ये इधर भी नहीं दे रखी है, इधर भी नहीं दे रखी है। ठीक है, अब हम सिर्फ इस चित्र में किसकी वैल्यू दे रखी है? विकर्ण की दे रखी है। किसकी? विकर्ण की। देखो ये विकर्ण है एक, और एक विकर्ण ये है। और हमने समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटना। जब ये एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं तो मतलब बराबर हुए ना, ये वाला भाग भी और ये इधर वाला भाग भी आपस में क्या हुए? बराबर हुए। ऐसे ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या हुए? बराबर हुए। ठीक है, तो जब ये बराबर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? ये लिखा मैंने, ये वाला भाग y + 7 बराबर क्या आ गया? 20। ठीक है, y बराबर के उधर उठ के गया तो क्या हो जाएगा? y बराबर 20 - 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 20 में से 7 गया तो कितना बचा? 13। ठीक है, y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब y की वैल्यू आ गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की। ठीक है, तो चित्र में हमारा क्या है? x में देखो, अब इसके बराबर तो ये कर लिया था हमने। अब अगला क्या कर लेंगे? x + y किसके बराबर हो जाएगा? 16 के बराबर। तो ये लिखा हमने x + y बराबर 16। और अभी हमने y की वैल्यू कितनी निकाली थी? 13। तो वहाँ पे हम काय की वैल्यू रख देंगे? 13। y की जगह पे क्या रख देंगे? 13। तो ये हो गया x + 13 बराबर 16। x बराबर 13 उठ के उधर गया तो क्या हो गया? 16 - 13।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 16 में से 13 गया तो कितना बचा, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और y की वैल्यू कितनी आई थी, 13। ठीक है, इस प्रकार देखो y प्लस ये करा हमने, y प्लस 7 बराबर 20 दे कर दिया है 20, ये 7 उठ के उधर गया तो माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 13। ऐसे अगला करा आपने इसके बराबर ये, तो x प्लस वाई बराबर 16, y की वैल्यू ऑलरेडी आ गई थी हमारे पास 13, तो यहाँ रख दी थी हमने 13, तो 13 उठ के उधर गया तो काय का हो गया, माइनस का, तो वो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, तो ये आ गई x बराबर 3, y बराबर ही पर 13। ठीक है, आया समझ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रहे स्क्रीनशॉट। ठीक है, थैंक यू।